भाष्य चलेगा। अधुना दमादि साधन त्रय विधानार्थयम आरंभ। अब जो है आभ्यंतर सर्वोपासना का साधन ओंकार का कथन करने के पश्चात अधुना इस समय बहिरंग साधन जो दमादि साधन त्रय है, बाह्य साधन त्रय, उसका विधान करने के लिए यह आख्यायिका आरंभ होता है। इस आख्यायिका में सबसे मुख्य रहस्य यह है, गुरु ने तो केवल बोला द, और चेड़ा ने स्वयं में विद्यमान कमी को ग्रहण करता हुआ समझ गया द का अर्थ अलग अलग है ना। देवताओं ने दमन पकड़ लिया, क्यों? वो दया क्यों नहीं समझे? वो इसलिए कि वो जानते हैं अपने अंदर क्या कमजोरी है, इंद्रिय लोलुप है, इसलिए उन्होंने देखा इंद्रियों का दमन करो। मनुष्यों ने सोचा हम तो बड़े लोभी लालची होते हैं, खर्च करना चाहते नहीं, पसीना पर कमा लिया तो उसका खर्च करना नहीं चाहते, बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे रहते हैं, तो क्या करें? इसे उन्हें द कर ले, दान करो। असुरों ने सोचा जो मिलता है उसको पकड़ के मार पीट के पकौड़ी बने खा जाते हैं हम तो, इसीलिए हमारा अंदर निर्दयता है, उन्हें द कर दया ले ली। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, शिष्य वो होगा जो स्वांतरवर्ती ज्ञान को समझ के उसके अनुसार साधन ग्रहण करने क्षमता वाला। जो शिष्य अपने अंदर में विद्यमान न्यूनता का, कमियों के, अभावों का, साधन संबंधी अभावों का, अन्य अभाव नहीं लोक संबंधी, जब तक इसका ऊहापोह करने में सक्षम नहीं है वह गुरु का किसी उपदेश को भी सही ग्रहण नहीं कर सकता। व्यक्ति को पहले अपने अंदर में विद्यमान कमी को समझना पड़ेगा, तब गुरु किस लिए कह रहा है बात और हमें इसको किस तरह से ग्रहण करना है, तब वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। और जो कमी को शोभा समझ रखा है अपने जीवन का, तब तो उसको कहना ही क्या है, वो तो गुरु के वचन पर मजाक उड़ाएगा। वो कहेगा तो इसे बकवास करते रहते, इनका काम है बोलना, हमें तो अपना काम करना है, ऐसे बोलने लगते हैं। कारण क्या है? उन्होंने समझ लिया कि हमारे जीवन में इससे बढ़िया गुण ही नहीं है, वो अवगुण को गुण रूप में ग्रहण कर लिया है, इसलिए उसका अवगुण आप कहोगे तो उसको तो मजाक उड़ाएगा। ये स्थिति है। इसलिए यहां पर देखो टीका में स्पष्ट कहा है, वह पोह शक्ता नाम एवं शिष्यत्व में द्योतनार्थ ह शब्द है। यहाँ ह शब्द जो प्रयोग किया गया है, इसीलिए ही प्रयोग किया कि भाई दिखाने के लिए कि वह पोह करने में सक्षम होनी चाहिए, वही व्यक्ति वास्तव में शिष्य हो सकता है। अपने अंदर की न्यूनता, इसलिए हम पहले भी बता चुके हैं, शास्त्रज्ञ मिल जाएंगे, है कि नहीं? नियतिज्ञो नियतिज्ञश्च धर्मज्ञो भी शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञो भी बहवः स्वज्ञानज्ञो अति विरला। आपको नीति को जानने वाले, नियति में काल को जानने वाले, धर्म को जानने वाले, अन्य अन्य शास्त्रों की ज्ञाता कहना है कि और ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी लोग भी सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन अपने पेट के अंदर अज्ञान का स्वरूप को समझने वाला नहीं होता है। स्वज्ञानज्ञो अति विरला, वह अत्यंत विरल है। और जिस दिन आप पहचान लेंगे कि अज्ञान किस रूप में आपके अंदर छिपा पड़ा है, तो उसके अनुसार आप साधन भी समझ लेंगे, इसको दूर करने का साधन क्या है। जैसे देवताओं ने समझा कि हमारे अंदर अज्ञान इंद्रिय भोग के, इंद्रिय लोलुपता के रूप में छिपा हुआ है, इसको तोड़ने का रास्ता क्या है? दमन। वो समझे, इसलिए नहीं तो 10 से कैसे दमन समझते हो? यदि अपने अंदर में उनके जो अंदर कमी थी वो यदि न जानते होते तो 10 से दमन अर्थ ले ही नहीं सकता है। इस शिष्य की यही विशेष लक्षण है। ये तो है आचार्य उपनीतम इत्यादि बताया हुआ आचार्य के लक्षण में, लेकिन वो तो है ही है,
लेकिन सबसे मुख्य चीज यह है शिष्य के अंदर स्वांतरवर्ती न्यूनताओं का वह पोह करता हुआ गुरु के वचनों को से निवारणार्थ यथा योग्य वह करने की क्षमता, वही वास्तव में शिष्य होता है। ये संपूर्ण साख्यायिका का मुख्य तात्पर्य। यदि आप अपने आप को वेदांत के योग्य शिष्य मानते हैं, वेदांतार्थ को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको वेदांत ज्ञान के प्रतिबंधकीभूता आपके अंदर क्या कमियां हैं उसको सबसे पहले पहचानना होगा। वेदांत पढ़ने से नहीं होगा कि वेदांत ज्ञान हो जाएगा, आपको नहीं, शब्द ज्ञान हो जाएगा। बुद्धि है तो शब्द ज्ञान जरूर होगा, लेकिन परोक्ष में ही रह जाओगे, अपरोक्षानुभूति नहीं हो सकती। सबसे मुख्य ये चीज, इसी बात को द्योतन करने के लिए बात आरंभ कर रहे हैं। आख्यायिका का आरंभ इसीलिए ही हुआ। त्रयास्त्रिसंख्या का प्राजापत्या, त्रया हमने त्रिसंख्या का 3 प्रकार के प्राजापत्या, प्रजापतिपत्यानि, प्रजापति की अपत्य, प्राजापत्या ते किम प्रजापतौ पितरी ब्रह्मते, वे लोगों ने क्या किया, किं कुर्वन्त प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्यम शिष्यत्व वृत्ते, ब्रह्मचर्यस्य प्राधान्यात् शिष्याः संतो ब्रह्मचर्यम उषुः उषितवन्ते इत्यर्थः। अपने पिता प्रजापति के शरण में गए, क्यों, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। ब्रह्मचर्यम पितरी ब्रह्मचर्यम उषु, ऐसा है मंत्र में, उसका करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, शिष्यत्व वृत्ति का हो, यहाँ ब्रह्मचर्य शब्द से लक्षित किया। क्यों, क्योंकि ब्रह्मचर्य से प्राधान्य, शिष्या संत ब्रह्मचर्य मूषु, क्योंकि शिष्यत्व में ब्रह्मचर्य ही प्रधान है, अन्य सब गौण है। ब्रह्मचर्य ही प्रधान है शिष्यत्व में। अतएव यहाँ ब्रह्मचर्य मूषु करके शिष्यत्व मूषु करके अपेक्षा से बोल दिया गया। ब्रह्मचर्य मूषु उषितवंत, ब्रह्मचर्य पूर्वक वास कर रहे थे, अर्थ शिष्यत्व भावापन्न होकर के वास कर रहे थे। शिष्य भाव वृत्ते संबंधिनो ये धर्मा तेषाम मध्य ब्रह्मचर्य इत्यादि। टीकाकार कहते हैं शिष्य भाव से रहने के संबंधी जितनी नियमावली है, उन नियमों में से, उन व्रतों में से प्रधान ब्रह्मचर्य होने से ब्रह्मचर्य शब्द के द्वारा शिष्यत्व का ज्ञापन कर दिया गया है। वही आगे में था तेषामित निर्धारण सृष्टि वह पोषकता नाम एवं शिष्यत्वमिति द्योतनार्थो हा शब्द देवा मनुष्य असुराश्च। वे 3 प्रकार के कौन है, कहते देवता, मनुष्य और असुर। तेज उषित्वा ब्रह्मचर्य किंग कुर्वन्, वो लोग जो है इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का वास करने के बाद क्या किए, इत्युच्यते। तेषां मध्ये सर्वप्रथम देवा ऊचुः पितरम प्रजापतिम, देवता लोग अपने पिता को प्रजापति से सबसे पहले कहते हैं। ब्रवीतो कथेतु नो अस्मभ्यम यद्यनुशासनम भवान इति, भगवान आप जो हैं जो उपदेश देना चाहते हैं वह कृपया हमारे प्रति कथन करें, जो भी शिक्षा देना चाहते हैं। तेभ्यम अर्थिभ्या ह एतत् अक्षरं वर्णमात्रम उवाच द इति। एतादृश उपदेशार्थी, उपदेश प्राप्त करने की इच्छुक, कोई विद्या के अर्थी नहीं थे, साधनार्थी ही बन के आए हुए, इसलिए यहां पर शिक्षणम अर्थ कर दिया, अनुशासनम। मुझे कौन सी साधन करनी चाहिए ये आप कृपया हमें बताइए, ये पूछा। तो उसके अनुसार जवाब में भी उन्होंने एक वर्णात्मक उपदेश दिया। क्या था, द इति उक्त्वा च तान् पप्रच्छ पिता किम विद्याशिष्टा इति। ऐसा 10 अक्षरोच्चारण के पश्चात उन देवताओं से पिता प्रजापति ने पूछा, क्या आप लोग समझ गए हो मेरे इस 10 रूपी उच्चारण का उपदेश का क्या तात्पर्य है। मयोपदेशार्थम अभिहितस्य अक्षरस्य अर्थम विज्ञातवन्तः आहोस्वित न इति। मेरे द्वारा उपदेश के लिए अब उच्चारण किया गया इस 10 रूपी अक्षर का अर्थ आप लोग जान लिए हैं या नहीं, ये तात्पर्य है। यहाँ देवाऊचुः, देवता ने कहा, विज्ञासिष्म इति विज्ञातवन्तो वयम्, अरे हम लोग तो जान लिए हैं, अब क्या बोलना चाहते हैं।
यदि एवं उच्चताम कि मयोक्तम यदि ऐसा है तो आप बताओ, हमने आपके लिए क्या उपदेश दिया द के द्वारा। साफ उन्होंने कह दिया, महाराज देवावचो दाम्यतात दाम्या दाम्यत अदांता यूयम स्वभावतो अतो दांता भवती न अस्मान प्रति आत्थ कथयसी। हम समझ गए हैं, आपने कहा दाम्यत दमन करो, ये क्यों आपने कहा और हमने कैसे अनुमान किया? देखो यहाँ शिष्य का रहस्य प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं अपने आप को, क्या बोल रहे हैं, अदांतायुयम इति मत्वा। क्योंकि प्रजापति जान रहे इस बात को, आप लोग कैसे स्वभावतः अदांतायुयम, स्वभाव से आप लोग जो है दमन रहित हो, इसीलिए दांता भवतो, दांत हो जाओ आप लोग, इति इस भाव से आपने अस्मान प्रति आता, हम लोगों के प्रति आपने कथन किए हैं। इतराह, तब प्रजापति पिता ने कहा ओम इति सम्यक विज्ञासिष्टि, आपने सम्यक प्रकार से जान लिया है। ना अपनी न्यूनता क्या है वो जानते थे, और प्रजापति उस न्यूनता को पहचान कर उनको उपदेश दिया, उस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ कुछ लोग उल्टा उल्टा अर्थ में लगा थे। देखो इंद्र आदि देवता इतने महान थे, प्रजापति के बुद्धि में क्या वो भी जान लिया। द का मतलब दमन, उल्टा अर्थ लेते हैं। प्रजापति जाना नहीं जाना, इनके पेट में क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये देवता तो जान लिए कि ब्रह्मा जी की बुद्धि में द से क्या है, ऐसा उल्टा अर्थ लगा। इसका जवाब भाष्यकार देंगे बाद में, ऐसा हो नहीं सकता। यदि ब्रह्मा जी का बुद्धि को भी जानने की क्षमता वाले होते, प्रजापति की बुद्धि में क्या है, तो प्रजापति आते ही क्यों उनके पास, आने की जरूरत क्या, और साधन कर पूछने की जरूरत क्या उनसे, आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनसे भी बड़े हो गए ना, वो उनसे भी महान बुद्धि वाले हो गए। जैसे जो पीएचडी पढ़ा लिखा जो मास्टर है, जो प्रोफेसर साहब हो जाए और एलकेजी में टीचर से कोई बात पूछे, शोभा देगा क्या? उल्टा होता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार यहां भी समझ रहा है, लोग व्यवहार अनुसार है, ये बिल्कुल गलत सोचे लोगों को उल्टा अर्थ लगाना। अदहेनम मनुष्यावोचो ब्रवीत नो भवानिति तेभ्यो है तदेवाक्षरमुवाच दो इति विज्ञासिष्टा इति विज्ञासुष्मेति होचुः दत्तेति न आत्थ इति ओम इति होवाच विज्ञासिष्टेति। अतः मनुष्यावच, अब उस प्रजापति पिता के समक्ष मनुष्य जाके खड़े हो गए। इसका भी तात्पर्य बताएंगे, सत्वरजतम गुण ही और कुछ नहीं, बाद में सब ले जाएंगे और कहेंगे यदि मान लो वही अर्थ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कि मान लो देवताओं ने की थी, देवताओं ने दमन किया, आज मनुष्य को दमन करने की जरूरत क्या फिर? देवताओं के लिए उपदेश था ना, दमन करो, अर्थात मनुष्यों को भोग करो, ये उपदेश हुआ। इसीलिए सब आजकल महात्मा भी करते ही हैं, तो क्या दिक्कत है? ऐसा भी कोई शंका कर सकते, करेंगे या पूर्व पक्ष आएगा, पूर्व पक्ष में बोलेगा वो तो देवताओं के लिए था, हम लोगों के लिए तो है नहीं, हम क्यों करें? असुरों के लिए कहा कि दया करो, हम क्यों करें थे, हम तो मारेंगे काटेंगे। तब कहेंगे नहीं, भले उस जमाने किसी ने क्या था क्या नहीं था छोड़ो, किसने वो ये किया कि तीनों किया कि नहीं किया, लेकिन आप अपने को देखिए, आपको जरूरत है या नहीं तीनों की, जरूरत है तो तीनों करो, बताएंगे आगे। पहले सामान्य रूप में विचार कर लेते हैं मंत्रार्थ को, फिर शास्त्रार्थ आरंभ होगा इन विषय। अतः है न मनुष्यावोचो, मनुष्यों ने जाकर प्रजापति से कहा ब्रवीत नो भवानी, आप हमारे लिए भी कुछ उपदेश प्रदान करें। तद अक्षर एव उवाच, उसी अक्षर को दो बार कहा कि द इति, और पूछा आप लोगों ने जान लिए इस द शब्द का अर्थ क्या है या नहीं जाने? मनुष्यों ने कहा विज्ञासिष्मा, हम लोगों ने जान लिया है। यदि जानते हो तो बताओ क्या समझे हो? तो दत्त इति, दान करो, इति न आत्त, ऐसा आपने हमारे प्रति कहा है। प्रजापति ने कहा ओम इति विज्ञासिष्ट इति, यहाँ ठीक कहते हो, आप लोग सही से समझ गए हो, ऐसा उन्होंने प्रजापति ने भी कह दिया। भाष्य में कोई खास नहीं, देख लीजिए यहाँ भाष्यकार समान मन्यत कह देते हैं, स्वभाव तो लुब्धा यूयम, स्वभावतः मनुष्य महान लोभी है,
अतो यथाशक्ति संविभजता दत्त इति, इसलिए यथाशक्ति आप सम्यक प्रकार से विभाजन कर देना सीखिए। इति नह अस्मान प्रति आत्ता, हम लोगों के प्रति आपने कथन किया है। किम अन्य ब्रूयात नो हितमिति मनुष्याः, कि मनुष्य ने सोचा इससे अतिरिक्त आप हमारे लिए हितकारी क्या बात कह सकते हैं। आप ये कहना है कि बटोरो मत, बांटो। अपरिग्रह कहा है, यदि अन्य शास्त्रकारों ने भी सुना, सभी ने करते हैं परिग्रह सभी। अतः उस परिग्रह का ये विषय निषेध करता हुआ यह दान का कथन है। स्वभावत ही है, लोभी होता है। ये सेठ की कहानी बताया है ना, और नोट भी रो गया, तो ऐसा बोलने वाले भी हैं। अरे तुम्हारे पसीना से नोट गीला हुआ कि नोट रोया? पसीना हो गया और तो नोट रो रहा है, वापस जेब में डाल लिया है, भगवान को आरती ले लिया। तो ऐसे काम तो बनता नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी साधना में आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि भाई हम तो अपने अनुकूल समझ के हमें दान ही करना चाहिए। हर चीज का दान करो, विद्या दान करो, हर चीज का दान, जो तुम्हारे पास है उसी का दान करना है। ये तो है नहीं आप करोड़ रुपए का दान है नहीं तो कहां से दान करोगे? है जो है वही दान करो। विद्या तो विद्या दान करो, परिचय तो परिचय दान करो, भला उसी में है। जो लेने वाले बहुत है दुनिया में घूम रहे हैं, तो दे दो उनको। तो हर चीज, जो चीज तुम्हारे पास है, समझते हो देना है, दे दो। और विशेष रूप उन चीजों को देना आवश्यक है जो चीज आपके अंदर लोभ को बढ़ाता है, जो चीज आपके और संग्रह को बढ़ा रहा है, उस चीज को जरूर दान दे देना चाहिए। नहीं तो वो घटेगा ही नहीं और उस विषय में लोग बढ़ेगा। बाकी दान का भले करते रह रहे हो, क्या फायदा बाकी दान का? बाकी चीज तो है ही है, लेकिन जिस चीज में लोभ बढ़ रहा है उस लोभ को काटना मुख्य है ना। बाकी चीजें आई है गई है, उसमें कोई खास महत्व तो नहीं है आपके लिए। और कहीं तो ऐसे भी हमने देखे, यहां भी आते हैं दान देने के लिए आते हैं, करते क्या है, जो फल उनके फ्रिज में 10 दिन से रखे खराब हो गया, अब देखिए क्या करें। अब जब पति को काट के दे तो पिटाई करेगा, इसलिए वो आश्रम में ले जाएंगे, बढ़िया पॉलिथीन में डाल करके, झोली में डाल के, हम महाराज क्या दान है। अरे सड़ा सेव दान कर दिया, तेरी जिंदगी सड़ेगी ये नहीं सोचा। ऐसे भी दुनिया में है। फ्रेश चीज खा लेते हैं, क्या करें, एक साथ ज्यादा ला के रख लिए हैं, उसमें 2-4 खराब हो ही जाते हैं ना, उसको ला के आश्रम में देते हैं। ऐसे दान से उल्टा नुकसान होगा कि लाभ होगा, आप ही सोचिए। सिर्फ दान देना भी तो सोचो तो भला, हम दे क्या रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, किस तरह की चीज दे रहे हैं। जो अपने काम की नहीं उसे भेज दिया आश्रम में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक ऐसा कुर्सी भेंट भेज दिया जिसको बैठो तो यहाँ चुपते रहेगा कुछ और उसके काम का रहा नहीं, वो भेज दिया आश्रम में, ले जाओ महाराज। मैंने कहा चलो हमारे तो जलाने का काम आएगा, चलो कौन बैठेगा उसमें, ठंडी तापने काम आएगा। तो इस तरह की दुनिया है। तो दान दे भी रहे और कहने के लिए हमने दान दिया, कुर्सी का दान दिया, कहने के लिए है ना, कुर्सी का दान दिया। हम जब भी जाते फल ले जाते साथ में, ये नहीं कि सड़ा ले जा रहे। ऐसे ऐसे विलक्षण दान दाता भी दुनिया में, यहाँ खाली बैठे बैठे हमने देख लिया सब यहीं पर देख रहा हूं, कहीं दुनिया घूमने की जरूरत नहीं, सब सीनरी सब कार्टून ही आ जाते हैं, जहां बैठो वहीं आ जाएंगे। और ऐसे भी दान दाता है जिन्होंने न मेरा शकल देखा न मैंने उनका शकल देख रखा है, और पहले से बोलते 5 लाख रुपए दे दो। बताओ, अरे हमें तो देखो पहले, जिसको दे रहे हो कि लेके भागना चाहिए? नहीं, हमको देखा भी नहीं, हमारे बारे में सुना है कि दे रहे। बताओ, और ऐसे भी हैं मुष्टुंडे बनते हैं शिष्य और भगत, और साथ में चले गए विदेश, और उसमें से आधा से ऊपर पैसा ले लिया अपने जेब में ऐसे भी लोग होते हैं। हमारे साथ गए और हमारी दक्षिणा सब लेते थे, रखते थे, हमने चलो कटरो को कोई बात नहीं। अब आते रास्ते में क्या बोल दिया, आपका आधा हमारा आधा, आधे से ऊपर ले गया चलो वे तुम्हारी कमीशन तुमने ले ली, सेवा का फल ले लिया। ये दुनिया है।
अनुभव से मालूम होता है कि शास्त्र जो कहता है लोभ बहुत ही खराब मनुष्य के अंदर है। सबसे बड़ा खराब चीज लोभ है, और जिस विषय का लोभ है उस विषय को अवश्य ध्यान करना चाहिए, उसी विषय का ध्यान करना चाहिए। हम लोग तो ज्ञान के लोभी हैं, इसलिए हम तो ज्ञान का ही दान दे सकते हैं, और क्या करें। अब पर्ची आ जाता है तो भी दान कर देते हैं। हाँ, झंझट में क्यों पढ़ना, वो तो झंझट में नहीं पढ़ना, इसीलिए उसका लोभ से उसका लोभ को त्यागना करके नहीं है। इसलिए कहते कि देखो कि स्वभावते, भाष्यकार संक्षेप कथन करके छोड़ दे कि मन्यत ब्रूयात्महितम, मनुष्य ने और क्या हमारे लिए हितकारी वचन हो सकता है, यही होगा और कुछ नहीं। अतः असुरा ऊचो ब्रवीतुन्नो भवानिति तेभ्यो हित देवाक्षर वाच दी विज्ञासिष्टा इति विज्ञासिष्मेति होचुर दयध्वम इति न आत्थैदियो विधिहोवाच विज्ञासिष्टेति तदेतद्देवैषा दैवी वागन वदति स्तनयित्नुर् द इति दाम्य तद्दत्तदेध्वमिति तदेतत्त्रयगं शिक्षेत् दमं दानं दयामिति। अदहैनम असुरावोचः, उस प्रजापति से फिर दैत्यों ने कहा नो भवान, वो ब्रवीतो, आप हमारे प्रति भी उपदेश प्रदान करें। लेकिन प्रजापति ने उन दैत्यों से भी उसी अक्षर का पुनरुच्चारण कर दिया द्वैती, और पूछा क्या समझ गए हो, यूं ही चल पड़े, उपदेश समझ गए कि नहीं आप। कहने का विज्ञान सुषमा समझ गए हम लोग, क्या है वो ओचो दयध्वम इति, उन्होंने कहा आपने हमारे लिए ही उपदेश दिया, दया करें, क्योंकि हम लोग निर्दयी हुआ करते स्वभाव से। इति होवाच विज्ञासिष्टेति, तब प्रजापति ने कहा ओम, ठीक कहते हो, आप लोग सही सही समझ गए हो। तदेतद्देव एषा दैवी वागन वदति, इसी उपदेश को आज भी यह दैवी वाणी जो बादल में गड़गड़ाहट के साथ इसी बात का अनुवाद आज भी करता है। कौन? स्तनयित्नु द इति, उसका अर्थ दाम में तदत्तदयित्वमिति। इसीलिए तदेतत्त्रयम् शिक्षेत्, इसलिए अधिकारानुरूप सभी को यही सीख ग्रहण करनी चाहिए कि हम दमन करें, दान करें और दया करें। जिस मनुष्य के अंदर इन साधन त्रय संबंधी जो कमियां है उसका निवारणार्थ इन तीनों का करना ही चाहिए। भाष्यकार तथा असुरा दैद्वमिति स्पष्ट है, इसलिए विचार खत्म कर अपनी तरफ से बोलते क्रूरायुयम हिंसादि परा, क्योंकि आप असुर लोग कैसे हैं, अत्यंत क्रूर है, हिंसादि प्रधान है आपके जीवन में। अतो दयत्वम प्राणिश दयांकुरुतैति, इसलिए उनका उपदेश था आप प्राणियों के विषय में दया करें, मायन से सर्वभूतानि को प्राधान्यता दें। मनुष्यों के लिए अपरिग्रह की प्राधान्यता देनी चाहिए और दैवी वृत्ति वालों के लिए इंद्रिय भोग की निवृत्ति अतः ब्रह्मचर्य को प्रधानता देना चाहिए। दयध्वम है ना, दमन, दमन में ब्रह्मचर्य प्रदान हो गया। यही है, सात्विक वृत्ति वाले हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, और उसे वैष्णवों को तो कहना ही मत। जो वैष्णव महात्मा होते हैं उनके तो बहुत बस आते हैं, बहुत कि लक्ष्मी भी आती है ना पीछे पीछे। आप विष्णु की उपासना करोगे तो लक्ष्मी आएगी, अब इतनी आती है तो आदि भोग विलासता में पड़ जाता है। उपासना का फल अंत भोग में ले जाता है। योगी है, योग करता है, लेकिन योग करते करते अंत में उसको भी रोग प्राप्त हो जाता है। कारण क्या है कि जो करना है, जैसे करना है, उसमें वो बात को भूल जाता है। योग के कारण से भी देसी विदेशी बहुत आते हैं, और आजकल तो विदेशी ज्यादा आते हैं, और उसमें भी विदेशी देवियों का पीछे चला जाता है, तो सारा काम खराब हो गया उसका, तो रोग तो आएगा अंत में, मोक्ष कहां से होगा। इसीलिए निर्भर होता है कि अपनी न्यूनता पर हमेशा ध्यान रखना, ताकि इन चीजों का दमन, दया, दान, किस समय कौन साधन को अपनाना है, आ मुक्ति पर्यंत ध्यान रखना है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं यह पूर्वम दयांग तदेत प्रजापति अनुशासन अद्यापि अनुवर्तित है। वह यह प्रजापति अनुशासन ये न समझो सत्युग के लिए था, इस कलयुग में इसकी जरूरत नहीं है,
ऐसा नहीं समझिए। तदे तद अद्यापि अनुवर्तते वह आज भी सर्वत्र निवृत्त हो रहा है। यह पुरम प्रजापतिर देवादीन अनुशास सो अद्यापि अनुशास्त्येव, वह यह जो पूर्व में प्रजापति ने देवादियों को अनुशासन दिया था वह आज भी उस अनुशासन हमारे कान में हमेशा पड़ता है। कैसे पड़ रहा है? दैव्या स्तनित्व लक्षण या वाचा, दैवी जो स्तनित्व रूपा जो वाणी के द्वारा, मेघ का गर्जना रूपी वाणी के द्वारा हमारे कानों में आज भी उपदेश दिया जा रहा है। कथम मेषा श्रूयते दैवी वाक, कहते यह दैवी वाक कैसे सुनाई दे रही है? कासु स्तनित्र हूं, और स्तनित्र कौन है जो ये उपदेश दे रहा है? तो कहते द उसका अभिनय कर बता दिया। ये जो गड़गड़ाहट बादलों की होती है उसे वही है द बोलते हैं वो। यदि आज ये उपदेश जरूरत नहीं था तो आज के बादल बढ़िया म्यूजिक बजाते, वो क्यों द करते है या नहीं? क्योंकि आज जमाना ही पॉप म्यूजिक का है, तो बादलों का भी काम था, ये भी पॉप म्यूजिक बजाते कुछ नहीं। वो आप भी द बोल रहे हैं, इसका मतलब आज भी हमें इस उपदेश की अपेक्षा है। दाम्यत दत्त दयदमिति ऐसा वाक्यन उपलक्षणाय त्रिदकार उच्चार्यते अनुकृति ही न तो स्तनित्र शब्द स्त्रीरेव। हाँ, ये न समझे द द द 3 बार बोल के चुप हो जाता है बादल, वो तो बोलते जाता है, बहुत लंबा होता है। कहते वो अनुकरण है और उसी की आवृत्ति करती रहती है। नहीं कि बादल जब भी बोलेगा 3 ही बार बोल के चुप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो लहर चलता है, शब्द का धड़ाधड़ चलता है। इसलिए कहते हैं त्रिदकार उपलक्षण आया, इसी उपदेश को उपलक्षण करने के लिए ऐसा वाक्य हमने दाम में तो इन वाक्यों का उपलक्षित करने के लिए 3 बार दकार उच्चारण होता है, और वह अनुकृति है। न तो स्तनित्र शब्द स्तनित्रों में 3 ही शब्द होते, ऐसा नहीं। संख्या नियमस्य लोक अप्रसिद्ध, संख्या का नियम भी लोक में प्रसिद्ध नहीं है। उपदेश को, एक ही उपदेश को 9 बार तो तमसी कहना पड़ा है, 3 बार कहां बोला वहां पे। इसे संख्याकृत नियम लोक प्रसिद्ध नहीं है। एक बात को 10 बार बोल के समझाना पड़ जाए तो 10 बार बोल के समझाना पड़ेगा। एक बार 2 बार अब नहीं आएगा, कोई बात नहीं, रोको, फिर हफ्ता भर बाद बोलो, फिर हफ्ता भर बाद बोलो, बोलते जाओ, आजीवन बोलो। तत्चिंतनम तद कथनम तद अन्य प्रबोधनम, इसलिए कहा है जब तक समझ में नहीं आवे, जब तक अनुभूति न आवे, तब तक बोलना है, समझना है, बारंबार करना है। वह ये नहीं कि एक बार श्रवण कर लिया, एक बार मनन कर दो, एक बार निध्यासन कर दे, हो गया, ऐसे चलेगा नहीं। इसमें संख्या का कोई नियम नहीं होता है। इसलिए कहा, इसी को श्रुति में स्पष्ट कहा, आसुप्तेर आमृतेर कालम निरंतर वेदांत चंद्र। 3 बार नहीं ना, ये 3 बार होता तो बोल देता। श्रुति भी वैसे बोलती है, आसुप्तेर आमृतेर कालम क्यों बोलना? त्रिवारम वेदांत चिंतया भागवतम, ऐसा नहीं कहा है श्रुति ने। इसलिए कि संख्या के महत्व नहीं होता है, आवृत्ति होनी चाहिए उसकी। यस्माद अद्यापि प्रजापतिर दाम्य दत्त देदमिति अनुशास्त्येव तस्मात् कारणात् एतत्त्रयम्, जिसलिए आज भी प्रजापति इस बादल आदि के माध्यम से मान लो दाम्य दत्त करके अनुशासन कर रहा है। इसी कारण से यह 3 संख्या से कहा जाता है, और इसकी आवृत्ति सैकड़ों बार करनी है। किं तत्त्रयमित्युच्यते दमम दानम दयामिति शिक्षा। यही आज भी अपने संतान को, अपने शिष्यों को, विद्यार्थियों को, सबको इन्हीं 3 की शिक्षा सदा देती रहनी चाहिए। दमम दानम दया, यही इसी की शिक्षा दो। उपाद्यात शिक्षित, यही इसी को उपादान करे, ग्रहण करावे। प्रजापति अनुशासन अस्माभि कर्तव्यम मतिम कुर्यात, प्रजापति का यह अनुशासन हमारे लिए है, ऐसा निश्चित मति कर लेनी चाहिए। तथा च स्मृति, इसी स्मृति प्रमाण भी है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। यही है कामना, इंद्रिय लोलुपता के कारण से कामना होते हैं,
है ना। और दमन का इसीलिए दमन करना पड़ेगा। और असुर की बात पहले ले लिया हमने, क्रोध, क्योंकि जिसके अंदर दया नहीं है हर बात पे चिड़चिड़ होगा और उसको क्रोध आते रहेगा। और लोभ मनुष्यों के लिए, इसे दैवी, आसुरी और मानुषी तीनों ले लिया, काम, क्रोध, लोभ। इन्हीं तीन का निवारण का उपाय द कहा गया। उपाय साधन बता दिया श्रुति ने, वह साधन जिस चीज का निवारण करने के लिए उसको बता दिया स्मृति ने। अस्य विदेह शेष पूर्व। इसीलिए जो इस मंत्र का अंतिम भाग था, तदेतत्रयम् शिक्षेत्, तदेतत्रयम् शिक्षेत् दमम दानम दयाम, ये विधि है। शिक्षेत है ना, वैसे विधि लेकिन स्पष्ट प्रयोग ही हो गया। ये विधि है। इस विधि को समझाने के लिए पूरी आख्यायिका से पूर्व तक दामित दत्ता दयाद्वमिति तक पूरा का पूरा समझना, अर्थवाद सहित सारे के सारे इस विधि का ही शेष है। यहाँ उल्टा है, शेष पहले विधि बाद में। इसे जानकर भाष्यकार को बोलना पड़ा। यहाँ कहते हैं अस्य ही विधेय, ये जो अंतिम वाक्य था ये विधि वाक्य है। उस अस्य से स्मृति नहीं लेना, पुल्लिंग प्रयोग कर रहे इसलिए स्त्रीलिंग नहीं, अस्याहा नहीं बोल रहे हैं। ये स्मृति थी पुरुष श्लोक, इस श्लोक को विधि मत समझो। अस्य वाक्यस्य, उस ब्राह्मण भाग का ब्राह्मणस्य, उस ब्राह्मण में जो शिक्षेत्र शब्द घटित जो अंत्य वाक्य है वो अंत्य वाक्य को ग्रहण करना। अस्य विधेय शेष पूर्व, इसे पूर्व जितनी भी आख्याय का सहित वो सारे चीज शेष समझना। तथापि देवादि उद्देश्य किमर्थम दकारत्रयम् उच्चारितवान प्रजापति पृथक अनुशासनार्थेभ्यः। कहते फिर भी सर्वैरवैतरमनुष्ठेयं चेत, यदि सभी के द्वारा अनुष्ठान करना चाहिए था तो फिर देवता सभी को तीन तीन बोलना चाहिए था ना। दादा, मनुष्य गया था दादा, असुर गया तो दादा, तीनों को तीनों बोलना चाहिए। यदि आजकल हम लोगों को सारे चीजों का अनुष्ठान करना आवश्यक कहते हो तो उन लोगों के लिए भी कहना चाहिए तो तीनों करो, प्रत्येक को क्यों नहीं कहा। पूर्व पक्षी देवादि उद्देश्य किमर्थम दकार त्रयम् उच्चारितवान प्रजापति पृथक, है ना। देवादि उद्देश्य पृथक पृथक दकार त्रयम् किमर्थम उच्चारितवान प्रजापति अनुशासनार्थेभ्यः, क्योंकि वो भी तो अनुशासनार्थी थे। तीनों, प्रत्येक को तीनों को उपदेश देना चाहिए था, एक एक को एक एक क्यों दिया गया। देवा कथम विवेकेन प्रतिपन्नः प्रजापति मनोगतम, आ गया ना। प्रजापति का मन में विद्यमान बात को इंद्रादि ने कैसे जान लिया कि मेरे लिए दमन बोल रहे हैं, मेरे लिए दया बोल रहे हैं, मेरे लिए जो दान कर रहे हैं, ये कैसा अर्थ उन्होंने ले लिया। मनोगतम समान ही नहीं, दकार वर्ण मात्र न, अविचित्रता है, दकार वर्ण समान था। इति पराभिप्रायज्ञा विकल्पयन्ति, इस तरह से जो है पराभिप्रायज्ञा, पर सिद्धांत को स्वीकार करने के दृष्टिकोण वाले जो लोग दूसरों के इस प्रकार दूसरों के अभिप्राय के जानने वाले वादी लोग विकल्प करते हैं। कहते हैं कि भाई दकार मातोच्चार है तो प्रजापति इत्यादि त्रयम् सर्वैरनुष्ठेयमिति परस्य सिद्धांतिनो अभिप्राय। पराभिप्राय कौन है? परम सिद्धांति। सिद्धांति का अभिप्राय क्या है? हरेक व्यक्ति को तीनों का अनुष्ठान करना, हरेक व्यक्ति तीनों का अनुष्ठान करना चाहिए। यहाँ पराभिप्राय ने सिद्धांत अभिप्राय ने, सिद्धांति का अभिप्राय को जानता हुआ पूर्व पक्षी शंका कर रहा है तथापि से, तब सिद्धांतिक देशी पहले जवाब देता है, मुख्य सिद्धांत जवाब नहीं देगा। तत्र एके आहु, इसका जवाब में सिद्धांत एक देशी लोग कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, मुख्य सिद्धांत बाद में। अदानतत्वात् अदानत्वात् अदयालुत्वैः अदानतत्व दानत्व दयालुत्वैः अपराधित्व आत्मन अपराधित्वम् आत्मन मन्यमानाः शंकिता एव प्रजापतौषु किन्नो वक्ष्यति। क्योंकि इन लोग कुछ लोग कहना है वो पहले से जानते थे, अपने आप को मानते थे हम अपराधी है, हमारा जन्म किया दिया भगवान ने भला के लिए और हम बड़ा लोभी हुए हैं, हम बड़े जो है निर्दयी हुए हैं, हम बड़े भोगी हो गए हैं। ऐसा वो देवता असुर मनुष्य अपने आप को जानते थे और उस अपराध का मार्जन करने के लिए वो ब्रह्मचर्य वास करने आए हुए हैं।
अदान तत्व अदानत्व दयालुत्व अपराधित्वम आत्मनिमाना शंकिता एवं प्रजापत ऊषु किन्नो वक्षती, इसी भाव से वो आए थे। तेषांचित्कार श्रवण मात्रा देव आत्माशंका वशेन तदर्थ प्रतिपत्ति रभूत। लेकिन उनका अपने अंदर विद्यमान अपराध की आशंका जो थी, जो अभाव, जो कमियां थी, जो न्यूनता रहा साधन में, जिसलिए उनको ज्ञान नहीं हो रहा था, उस कमी को जानते थे, उसके अनुरूप उन्होंने तकार करते इसलिए ले लिया है। इसका खंडन नहीं करेंगे एकदेशी का, क्योंकि ये भी एक पक्ष इष्ट ही है। अपने अंदर कमी के अनुसार उपदेश को ग्रहण करना, इतनी उहापोहन क्षमता वाला भी शिष्य ही है, वो भी उचित ही है। कि यदि पहचान लिया आपने अपनी कमी को और दूर करने का साधन भी जान लिए, फिर तो आपसे मुक्ति कहां दूर रह जाएगा। क्योंकि कमी को जाना आपने, उसके साधन भी पहचान लिए, तो साधन को करोगे तो रास्ता क्लियर हो गया, रास्ता तो आपका खुल गया ना, साफ हो जाएगा मामला। इसलिए ये भी उचित है, अनुचित नहीं है, लेकिन यही मुख्य अर्थ नहीं है। आख्या के लक्ष्य तो यही मुख्य तात्पर्य नहीं है। तेषांच दकार श्रवण मात्रा, इसलिए उन लोगों ने दकार श्रवण मात्र से आत्मा आशंका वशेन, अपने अंदर विद्यमान जो अपराध वासना के वजह से तदर्थ प्रतिपत्ति तत्तदर्थों को ग्रहण किया है। लोके भी प्रसिद्धम पुत्रा शिष्याश्च अनुशास्या संतो दोषान निवर्तितव्या इति। लोक में भी प्रसिद्ध है, चाहे पुत्रादि हो चाहे शिष्यादि हो, वो अनुशासित जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वे अपने अपने दोषों का निवर्तन करने के लिए होता है। इसलिए कई बार हम स्वाभाविक चर्चा से कोई बात कह देते हैं ना, वो सीधे उनको ऐसा मारता है कि बाण छोड़ने पर भी इतना दर्द नहीं होता, उतना उनका हृदय में दर्द हो जाता है, लग जाता है बात। मेरे लिए कहा ऐसे समझते हैं, जबकि भाई स्वाभाविक रूप से पाठ को लेकर के कह दिया गया है, लेकिन वो समझेंगे उनके लिए ही उद्देश्य करे। हमें लगता है स्वामी जी ने आज तो हमारे पाठ हमारी बेइज्जती कर दी, जबकि दूसरा कोई समझा भी नहीं, ये उनके लिए कहा जा रहा है, दूसरा कोई जान भी नहीं रहे हैं। और बल्कि कई बार होता हम देखते सभी आसपास में देखने लगते किसके लिए बोल रहे बात, ऐसे भी देखते हैं चेहरा एक दूसरे की। अब वो आदमी जो चोर है, चोर के दाढ़ी में 3 कवाली बांधे, वो सोचे सब मुझे ही देख रहे हैं, ऐसा सोच लेगा, और बस दूसरे सब पाठ में आना बंद, कहते मेरा अपमान हो गया। ऐसे भी कई हुए, कई तो लौट में भी आ गए कुछ महीनों बाद, वो बात अलग चीज है। कई तो आते ही नहीं, कहते वहां जाने से सीधा उस जगह पर वो ऐसा मार देते हैं कि बस वो जीना मुश्किल कर देंगे, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। कई तो इसलिए नहीं आ पाते। असली बात यही है कि जो भी उपदेश होता आपकी कमी तक छुएगा ही, वो बात लगेगा ही। आपने कभी ऐसे बात कही कहा होगा और वो बात हमारे मुझसे प्रसंगवशात आ गया, ये नहीं कि किसने मेरे पास कहा करके पहले पढ़ा दिया होगा, कुछ नहीं, प्रसंगवशात सारी बात हो जाती है। लेकिन वो सोचेगा देखो मेरी बात किसी चमचे ने इनके कान में जरूर डाला होगा, इसे इन्होंने उसका अनुवाद करके आज बोल दिया है, वो ऐसा ही सोचेगा वो। लेकिन ऐसा वास्तव में अधिकतर नहीं होता, कभी कभी होता है, क्योंकि कमी नहीं, लोग आके हमें सुनाते भी हैं, लेकिन हम प्रसंगवशात उसको जहां बोलना है वहां बोलेंगे, उसको उद्देश्य करके नहीं। सामान्य रूप में शास्त्र अनुसार है ना, सर्व सामान्य सभी साधकों के लिए जहां अपेक्षा होता है उस पर में कहा जाता है, लेकिन लोग अपने पर ले लेते हैं। इस तरह से देवताओं ने भी ले लिया है, असुरों ने लिया, मनुष्यों ने ले लिया। जो कह रहा है द, वो मेरे लिए बात को कह रहा है और समझ लिया वो। इसलिए लोक के अनुसार नहीं, जो होता भी है तो उचित ही है। अतो युक्तम प्रजापति दकार मात्र उच्चारण, इसे दकार मात्र का उच्चारण करना उचित ही है। दमादित्रे च दकारान्वयाद आत्मनो दोषानुरूपेण देवादिना विवेकेन प्रतिपत्तिंच। और दमनादित्र है, देखो शब्दों में भी तो तीनों में द आदि में है या नहीं, दमन दया दान, तीनों में आदि अक्षर दकार ही है। दमादित्रे च दकारान्वयात आत्मनो दोषानुरूपेण देवादिना विवेकेन प्रतिपत्तिंच। देवादियों को विवेक पूर्वक प्रतिपत्ति करें, एक तरह से उनकी विवेक की परीक्षा भी है। क्या है, हमारे संक्षेप में कथित वचन को सम्यक ग्रहण कर पाते कि नहीं कर पाते। यदि सूत्रवत कथन क्या वचन को आदमी समझ लेता है तो समझ लीजिए समस्त वेदांत वाक्यों को समझ लेगा, क्योंकि समस्त वेद मंत्र क्या है,
सूत्रवती है, अत्यंत सूक्ष्म बोल रहा है। यदि हमने एक अक्षर बोला, उस अक्षर का सही अर्थ आपने ग्रहण कर लिया तो समझना होगा आप समस्त वेदार्थ को सम्यक ग्रहण कर लेंगे। एक दर्शन की विवेक की क्षमता की परीक्षा भी है। अतः उन्होंने जो सही ग्रहण भी किया, प्रजापति ने भी कहा आप लोग परीक्षा में बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने सही अर्थ ग्रहण किया। यह विशेषता है। फलम तो एतद् आत्मदोष ज्ञाने सति दोषा निवर्तयितुं शक्यन्ते अल्पेनापि उपदेशेन यथा देवादिकार मात्रेण इति। इसलिए फलम तो फल इसका यही है कि आत्मदोष ज्ञाने सति, आपको अपने अंदर में विद्यमान जो दोष का ज्ञान यदि है तो दोषा निवर्तितुम शक्यन्ते अल्पेनापि उपदेशेन, अल्प उपदेश के द्वारा भी दोष का निवारण करना संभव है। ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। संकेत मात्र से व्यक्ति समझ लेगा और अपनी उस साधना में लग करके अपना कल्याण कर लेता है। और नहीं तो जितनी लंबी चौड़ी कथा भी करो उसमें भी कमियां निकालने की कोशिश करेगा। ये कैसा होगा? ऐसा क्यों होगा? हमारे पास समय नहीं है, कुछ न कुछ बहाना निकालेगा। वो जिसको करना नहीं होता है वो उसमें 100 बहाना निकालेगा। हमारे बस की बात नहीं, हमारे समझ में नहीं आता, कुछ न कुछ बोलेगा। यदि समझ में आता है, सब कुछ ग्रहण कर रहा है, लेकिन करना नहीं चाहता है, या तो अपने दोषियों नहीं समझ पा रहा है, क्या मेरे लिए उचित क्या मेरे लिए अनुचित, और उपदेश ग्रहण से नहीं कर पाता है। अनेकों कारणों से प्रतिबंधक अनेक प्रकार के, ना एक प्रतिबंधक तो है नहीं, इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसे अल्पेनापि उपदेश यथा दृष्टांत में यही लोग है, देख लो देवादि मनुष्य आधाकार मात्र नहीं थी।